नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए माता रानी की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम सुमित था। सुमित बहुत ही मेहनती तथा ईमानदार था। अपनी लगन व मेहनत से वह अच्छा खासा धन कमा लेता था। सुमित की पत्नी संध्या सभी कामों में अपने पति का हाथ बटाती थी। सुमित की एक बहन भी थी जिसका नाम चंचल था। चंचल की शादी हो चुकी थी। चंचल स्वभाव से झगड़ालू तथा लालची थी, जिसके कारण चंचल की अपनी ससुराल में नहीं बनती थी। वह हमेशा अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करती थी। एक बार तो वह अपनी ससुराल में लड़ाई करके अपने पति को लेकर अपने भाई सुमित के घर आ गई। अब चंचल अपने पति के साथ अपने भाई के घर में ही रहने लगी। सुमित की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। सुमित बहुत मेहनत करता था और जो पैसे कमाता उनसे चंचल और उसका पति ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। वह सारे पैसे अपने ऐशो आराम में खर्च कर देते थे। सुमित और संध्या संतान न होने के कारण मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। एक बार संध्या की सहेली रुचि उससे मिलने आती है। दोनों सहेलियां बैठकर खूब बातें करती हैं। रुचि जब संध्या को दुखी देखती है तो उससे पूछती है, क्या बात है संध्या, तुम परेशान क्यों हो? तब संध्या कहती है, रुचि, परेशानी की तो बात है, शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। रुचि भी अपनी सहेली के दुख से दुखी हो जाती है। फिर रुचि संध्या को बताती है कि उसके घर से 40 किलोमीटर दूर एक दुर्गा माँ का मंदिर है। वह मंदिर बहुत ही पवित्र है। उस मंदिर में जो भी भक्त आता है उनकी माँ दुर्गा सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उस मंदिर की बहुत मान्यता है। संध्या, तुम भी माँ दुर्गा के उस मंदिर में जाओ। माँ दुर्गा तुम पर भी अपनी कृपा जरूर करेंगी। फिर संध्या ये सारी बातें अपने पति सुमित को बताती है और सुमित से उस मंदिर में चलने को कहती है। सुमित संध्या की बात मान लेता है। फिर अगले दिन संध्या और सुमित दोनों माँ दुर्गा के मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर दोनों माँ से संतान प्राप्ति का वरदान मांगते हैं और फिर पूजा पाठ करके अपने घर लौट आते हैं। समय बीतता है। कुछ महीनों बाद माँ दुर्गा की कृपा होती है और संध्या गर्भवती हो जाती है। सुमित और संध्या इससे बहुत खुश होते हैं और संध्या खुशी खुशी यह बात अपनी ननद चंचल को बताती है। चंचल अपनी भाभी के सामने खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन मन में उसे इस बात से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर उसकी भाभी की संतान हो गई तो चंचल के सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि चंचल सोचती थी कि अगर भाई के कोई औलाद नहीं होगी तो उनकी सारी जायदाद, रुपए, पैसे सब उसके और उसके बच्चों के हो जाएंगे। लेकिन संध्या के गर्भवती होने से चंचल के सपनों पर पानी फिर गया। अब चंचल हमेशा परेशान रहने लगी और वो इस सब का कुछ उपाय सोचने लगी। एक दिन चंचल एक योजना बनाती है और अपने पति से पेट में बच्चा मारने की दवा लाने को कहती है। चंचल का पति दवा ले आता है। फिर चंचल वह दवा संध्या के दूध में मिला देती है और अपनी भाभी को वह दूध पिला देती है। लेकिन संध्या पर माँ दुर्गा की कृपा थी। माँ दुर्गा की कृपा से संध्या का बच्चा बच जाता है। जब संध्या के बच्चे को कुछ नहीं होता तो चंचल और दुखी हो जाती है। फिर चंचल संध्या को मारने को बाजार से जहर लाती है। उसने सोचा कि अगर संध्या ही मर जाएगी तो उसका बच्चा तो अपने आप ही मर जाएगा। यह सोचकर चंचल संध्या के खाने में जहर मिला देती है। जब संध्या खाना खाती है तो माँ दुर्गा की कृपा से उसका और उसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं होता। यह देखकर चंचल सोचती है कि आखिर भाभी बच कैसे गई। इसके बाद चंचल एक योजना और बनाती है और वह संध्या के कमरे में आग लगा देती है।
जिससे संध्या आग में जलकर मर जाए। माँ दुर्गा की कृपा से संध्या के कमरे की आग अपने आप ही बुझ जाती है, लेकिन चंचल के कमरे में आग लग जाती है। जब आग बढ़ जाती है तो चंचल और उसके पति के हाथ पांव फूल जाते हैं। चंचल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर सुमित और संध्या दौड़े दौड़े आते हैं। वो दोनों मिलकर आग बुझाते हैं। धीरे धीरे आग बुझ जाती है, लेकिन चंचल और उसका पति बहुत जल जाते हैं। चंचल का पूरा चेहरा झुलस जाता है। जो चंचल पहले बहुत सुंदर थी, अब वह अपने कर्मों के कारण बदसूरत हो गई। चंचल को समझ आ जाता है कि उसने संध्या और उसके बच्चे को जलाने की कोशिश की, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। अब उसे अपनी करने पर पछतावा हो रहा था। उसने फिर कसम खाई कि वह अब किसी के भी साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। इधर समय पूरा होने पर संध्या 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। ये माँ दुर्गा की कृपा ही थी कि जो संध्या और सुमित एक बच्चे को तरस रहे थे, उन्हें भी माँ दुर्गा ने 2-2 बच्चे दे दिए। फिर संध्या और सुमित सुखपूर्वक रहने लगे। अब उनका विश्वास माँ दुर्गा पर बहुत बढ़ गया और वो दोनों मिलकर रोज माँ दुर्गा की पूजा करने लगे। जय हो माँ दुर्गा की। तो हे माता रानी, जैसे आपने इन भक्तों पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो माता रानी की। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।